दोस्तों अगर सफाई की बात की जाए तो क्लीन चीजें हर किसी को ही पसंद होती हैं। प्रॉब्लम यह है कि सफाई सबको अच्छी तो लगती है, लेकिन अगर हुई भी हो, अगर खुद करनी पड़ जाए तो हर किसी को मौत पड़ जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डीप क्लीनिंग के ऐसे प्रोसेस दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप सब भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक वर्कर डिफरेंट मैट्रेसेस को डीप क्लीन कर रहा है। नॉर्मली लोग गद्दों पर कवर चढ़ा कर रखते हैं ताकि ये गंदे ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये इतने गंदे हो जाते हैं कि इस्तेमाल हो होकर इनका असली रंग ही मैल कुचैल के नीचे छुप जाता है। लेकिन ये वर्कर इन मैट्रेसेस को इतने जबरदस्त तरीके से डीप क्लीन करता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। पहले ये मैट्रेस की साइड को एक स्मॉल वैक्यूम की मदद से साफ करता है। ये वैक्यूम देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन ये गद्दे से डस्ट ऐसे खींचता है कि इसका रियल कलर नजर आना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये एक बड़ा सा वैक्यूम लेता है और इससे बेड के सेंटर की सफाई करना स्टार्ट कर देता है। इस बंदे का क्लीनिंग मेथड इतना जीनियस है कि इसे देखकर कोई भी इंप्रेस हो जाएगा। फाइनली जब ये बंदा इन मैट्रेसेस को साफ कर लेता है तो इनकी पूरी लुक ही चेंज हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्हें देखकर कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ये वही डर्टी गद्दे हैं जो 5 मिनट पहले सदियों पुराने लग रहे थे। वेल इस बंदे का काम वाकई में प्रो है। दोस्तों वॉश बेसन एक ऐसी जगह है जहां इंसान मुंह धोता है, ब्रश करता है और अपने आप को साफ करता है, और ये जितना क्लीन हो इतना ही इसे यूज करने में मजा आता है। वैसे तो हर घर में ही डेली बेसिस पर बेसन को साफ किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया का सबसे गंदा बेसन क्लीन होते हुए देखा है? ये जो मैसी और डर्टी बेसन आप देख रहे हैं इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बेसन नहीं बल्कि कूड़ादान है। इस पर गंदगी की इतनी मोटी तहें जमी हुई है कि इसे साफ करने का सोचकर ही बंदा घबरा जाएगा। लेकिन इस लेडी क्लीनर ने ये बेसन इतने अच्छे तरीके से डीप क्लीन किया कि एंड देखकर आप सब भी शॉक हो जाएंगे। सबसे पहले इस लेडी ने लिक्विड ब्लीच और डिश वॉश डालकर स्पंज की मदद से बेसन को रगड़ना शुरू कर दिया। बेसन पर इतनी गंदगी थी कि स्पंज का कलर भी येलो से ब्लैक हो गया। खैर ये सब करने के बाद इसने बेसन को धोया और धोने के बाद ये इतना साफ हो गया कि इसे देखकर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये वही गंदा बेसन है। बेसन को धोने के बाद इसने टैब वाली जगह को लिक्विड डालकर साफ करना स्टार्ट किया। बेसन की लुक तो पहले ही चेंज हो चुकी थी, अब टूटी भी इस तरह शाइन कर रही है जैसे ये अभी नई लगाई गई है। वेल ये डीप क्लीनिंग वाकई में जबरदस्त थी। दोस्तों आप में से बहुत से लोग स्नूकर खेलने के लिए जाते होंगे। वैसे तो जिस टेबल पर स्नूकर खेली जाती है इसकी सरफेस हमेशा ही साफ होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टेबल सरफेस को डीप क्लीन किस तरह किया जाता है? वेल ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक स्नूकर टेबल को वाटर वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ करते हुए दिखाया जा रहा है। चाक और डस्ट की वजह से ये सरफेस इतनी गंदी हो चुकी थी कि इसका रियल कलर डार्क ग्रीन नजर आना शुरू हो गया था। लेकिन जब साफ सुथरे नजर आने वाले इस स्नूकर टेबल पर वाटर वैक्यूम लगाया गया तो नीचे से इसका असली रंग नजर आना शुरू हो गया, जो कि डार्क नहीं बल्कि लाइट और सेटिस्फाइंग ग्रीन था। बहरहाल जो भी हो ये प्रोसेस वाकई में देखने लायक है। दोस्तों मेटल की चीजों पर अगर कोई गंदगी वगैरह जम जाए तो इसे साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे मेटल को क्लीन करना बच्चों का खेल है। ये जो मेटल की ग्रिल आप देख रहे हैं इस पर डस्ट और मिट्टी की इतनी मोटी तह जम चुकी थी कि इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कभी साफ ही नहीं हो सकती। लेकिन एक जीनियस वर्कर ने डिटर्जेंट और हाई प्रेशर वाटर की मदद से इसे ऐसे साफ कर दिया कि इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये ग्रिल कभी गंदी थी ही नहीं। ये वर्कर सच में प्रो है। दोस्तों क्या आपने कभी दुनिया का सबसे गंदा कारपेट क्लीन होते हुए देखा है? इस वीडियो में इस सदियों पुराने कारपेट को डीप क्लीन किया जा रहा है। एक वर्कर ने सबसे पहले कारपेट को पानी से अच्छी तरह गीला किया और इस पर क्लीनिंग केमिकल से स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद ये क्लीनिंग मशीन लेकर आया और इससे कारपेट की सफाई शुरू कर दी। इसके बाद इसने हार्ड ब्रशेस लेकर इससे कारपेट को साफ किया और जब इसे प्रेशर वाले पानी में धोया तो काला पानी तो निकला ही, लेकिन इसके साथ साथ कारपेट का थोड़ा बहुत रियल कलर भी सामने आ गया। इसके बाद इस वर्कर ने कारपेट से वाइपर लगाना शुरू किया और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतनी दफा वाइपर लगाने के बाद भी कारपेट से ऐसे कचरा निकल रहा है जैसे ये अभी तक गंदे का गंदा ही है। एनीवे इसने फिर से क्लीनिंग केमिकल डाला और सेम पहले वाला पूरा प्रोसेस दोहराया और बार बार इस पर हाई प्रेशर पानी डालकर इसे वाइप आउट करता रहा। एट द एंड जब कारपेट की अच्छी खासी शक्ल निकल आई तो इसने स्पिनर में डालकर इसे ड्राई किया और अब ये कारपेट इतना साफ हो चुका था कि इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कारपेट कभी गंदा भी था। बहरहाल इस वर्कर ने एक बात तो प्रूव कर दी कि किसी भी चीज को साफ करना इम्पॉसिबल नहीं है।
दोस्तों आप सबने बहुत से सर्विस स्टेशंस पर गाड़ियों को क्लीन होते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे गंदी गाड़ी को सर्विस होते हुए देखा है? वेल, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसे दुनिया की सबसे डर्टीएस्ट कार कहना गलत नहीं होगा। इसकी रीजन ये है कि ये इतनी गंदी है कि इसका कलर तक बताना मुश्किल है, लेकिन इस वर्कर ने कार को ऐसे चमकाया है कि इसे देखकर दिल खुश हो जाता है। वेल, सबसे पहले ये हाई प्रेशर वाले वाटर पाइप से गाड़ी के ऊपर जमी हुई मिट्टी की तहों को उतारता है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि पहले ही वॉश में गाड़ी काफी हद तक साफ हो जाती है। गाड़ी के फ्रंट को साफ करने के बाद ये वर्कर टायर्स और साइड्स को भी इसी तरह वॉश करता है। अब डिग्गी और बैक बोनट की बारी आती है और इन्हें भी क्लीन किया जाता है और फिर इसी तरह दूसरी साइड्स और टायर्स को भी क्लीन करते हैं। इसके बाद ये वर्कर गाड़ी पर डिटर्जेंट स्प्रे करता है और फिर से इसे हाई प्रेशर वाले पानी से धोता है। अब ये स्पंज और डिटर्जेंट की मदद से पूरी गाड़ी को साफ करता है और एक स्पेशल ब्रश की मदद से BMW के लोगो और लाइट्स के अंदर जमी मिट्टी को डीप क्लीन करता है। वैसे तो ये सारा प्रोसेस ही बहुत ही सेटिस्फाइंग है, लेकिन जब लास्ट में ये वर्कर गाड़ी को वॉश करके कपड़े से साफ करता है तो इसका नजारा अलग ही लेवल का होता है। वेल, ये प्रोसेस वाकई में बहुत सेटिस्फाइंग था। दोस्तों अगर व्हाइट शूज की बात की जाए तो ये सिर्फ एक दफा ही पहनने पर इतने गंदे हो जाते हैं कि दूसरी दफा धोए बगैर पहनने के काबिल नहीं रहते। और जहां तक व्हाइट शूज को साफ करने की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, लेकिन व्हाइट शूज की ऐसी जबरदस्त क्लीनिंग आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। सबसे पहले इन पर डिटर्जेंट से स्प्रे करके ब्रश की मदद से इन्हें बारीकी से साफ किया जा रहा है ताकि इन पर लगी सारी मैल कुचैल उतर जाए। इसके बाद इन जूतों को ब्लीच वाले पानी में डिप किया गया ताकि इनकी पिलाहट और रही सही मैल भी उतर जाए। फिर इन्हें उबले हुए पानी में कुछ देर के लिए डिप करके रखा गया ताकि ये मजीद चमक जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लीच और बॉयल वाटर में जाने के बाद ये शूज ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल नए हों, और जब इन्हें स्पिन किया गया तो ड्राई होने के बाद ये और भी ज्यादा फ्रेश हो गए। वेल, अगर आपके पास भी व्हाइट शूज मौजूद हैं तो आप भी इन्हें इसी तरह डीप क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक लेडी क्लीनर बाथरूम के फ्लोर और टाइल्स को साफ कर रही हैं। फर्स्ट क्लास में तो इस बाथरूम को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे सदियों से किसी ने यूज ही नहीं किया। इसके चप्पे चप्पे पर गंदगी और मैल कुचैल जमी हुई है जिसे साफ करना कोई आसान काम नहीं लगता, लेकिन ये वर्कर इतनी एक्सपर्ट हैं कि इनका काम देखकर कोई भी बंदा हैरान रह जाएगा। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने पूरे फ्लोर पर बीच डालकर स्पंज से इसकी रगड़ाई करना शुरू कर दी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि फर्श पर इतना कचरा और जाले हैं कि स्पंज भी कचरे से भर गया है। खैर, ब्लीच से रगड़ने के बाद इसने पाइप से फ्लोर को धोना स्टार्ट कर दिया। अब ये फर्श धुलकर ऐसे साफ हो चुका है जैसे ये कभी गंदा था ही नहीं। खैर, ये सब करने के बाद वो कमोड वाली साइड पर आ जाती हैं और वहां भी ब्लीच डालकर कमोड और फ्लोर की सफाई शुरू कर देती हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीजें धुलकर बिल्कुल नए जैसी हो गई हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम बाथ टब और फ्लोर टाइल्स को धोना था, क्योंकि इस पूरे बाथरूम में सबसे गंदा एरिया वही था। लेकिन इस प्रोफेशनल के लिए ये बाएं हाथ का काम था। वेल, सबसे पहले इन्होंने फ्लोर पर क्लीनिंग एजेंट डाला और इसे स्क्रैपर से साफ करना शुरू किया। इससे टाइल ना सिर्फ क्लीन हो रही थी बल्कि इनका कलर भी चेंज होकर असली रंग निकल रहा था। इसके बाद इस टेक्निक से इन्होंने टाइल की भी सफाई की और फिर बाथ टब की बारी आ गई। एज यू कैन सी कि बाथ टब में गंदगी की तहें जमी हुई हैं। पहले ये क्लीनर इन्हें स्क्रैपर की मदद से उतारती हैं और फिर इसकी भी डीप क्लीनिंग करती हैं। वेल, ब्लीच की मदद से ये टब साफ तो हो गया, लेकिन इसके बाद इसे मजीद चमकाने के लिए ये लेडी वर्कर इस पर व्हाइट पॉलिश लगा देती हैं जिससे ये और भी ज्यादा शाइनी हो जाता है। वेल, ये क्लीनिंग प्रोसेस देखने में जितना आसान लगता है इतना असल में है नहीं। ये सच में कमाल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।